कम ऑन शिजा, मैंने एक दफा बोल दिया ना कि मैं आ रहा हूं, मुझे बार बार कॉल करके क्यों इरिटेट कर रही हो? हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी में हो? सब खैरियत तो है? अरे असद भाई, क्या बताऊं मैं आपको, लड़कियों को टॉलरेट करना ना बहुत मुश्किल काम है, लाइक सीरियसली। अब शिजा को कौन समझाए कि सिर्फ उसकी शादी नहीं है बल्कि मेरी भी है। बेटा, ये बीवियां ही होती हैं जो इंसान के हर अच्छे और बुरे वक्त में काम आती हैं, और यही वजह है कि वो अपना हक भी जताती है। और तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि शिजा जैसी बाकिरदार और समझदार बीवी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है, और तुम वो उस लड़की से बच गए जिससे तुम शादी करने जा रहे थे। वो क्या था उसका बाप, वो हाँ, शेख ईसा की कंपनी का एमडी। वाह। अच्छा छोड़े ना इन बातों को। अच्छा खैर, बताओ कैसे आना हुआ? हाँ, मॉम ने इनविटेशन कार्ड्स भेजे हैं ऑफिस के कलीग्स के लिए। हाँ। जावेद साहब मुझे बाहर नजर नहीं आए, वरना मैं उन्हीं को दे दूँ। जावेद साहब आज छुट्टी पर हैं, तो चाय पियोगे, कॉफी? आई नो, आई एम गुड, थैंक यू। वो शिजा की कॉल्स आ रही हैं, सो आई एम गोना टेक लीव, ऑलराइट? चलो ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी लगवाता हूँ किसी की। जी मिस सर, मेरे रूम में आइएगा प्लीज। क्या मुसीबत है असद को, क्यों बुलाना था? कैसे जाऊं? वफा, कॉन्फिडेंस। उनको कह दूंगा मैं, वो ये सब कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। यस प्लीज कम इन। जी जी आइए प्लीज मिस सर, आइए। ये मेरे भाई की शादी के कार्ड्स हैं, प्लीज आप ऐसा कीजिए कि बाहर जितने भी स्टाफ कोलीग्स हैं उन सब में बंटवा दो। थैंक यू। ये लीजिए। तो और हाँ मिस सर, आप ने भी आना है शादी में, ओके? थैंक यू। मीसम वेड्स शिजा, इसका मतलब असद का भाई और कोई नहीं मीसम है। ओह माय गॉड, मेरी बचपन की दोस्त है ये, जिसकी मोहब्बत को मैंने बुरी तरह से इग्नोर किया, 2 टके का करके रख दिया। और मैं देखती हूँ कि तुम मीसम को मुझसे कैसे छीनती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ शिजा कि मीसम तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा।
अभी रिसेंटली हायर किया मैं मिस सहर को। शी इज वेरी नाइस गर्ल, माशाल्लाह नमाजी है, परहेजगार है, सबसे अच्छी बात है कि सच्ची और खरी। अच्छा, और एक मशवरा है मेरे पास, बच के रहिएगा असद भाई, अक्सर नजरें भी धोखा खा जाती हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरी नजरें कभी भी धोखा नहीं खा सकती है। तुमसे ज्यादा उम्र गुजारी, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं। शिजा बार बार कॉल कर रही है, एक सेकंड। हेलो, हाँ शिजा, मैंने कहा ना मैं निकल रहा हूँ, क्यों बार बार फोन कर रही हो? असद भाई के साथ बैठा हूँ मैं यार। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। कहाँ जा रहे हो? टी कॉफी? नहीं, नथिंग, शी इज सेइंग कि जल्दी आओ। अच्छा अच्छा, चलो तुम जाओ। आ रहा है भाई, आ रहा है, वो आ रहा है। सुन लिया तुमने, असद भाई कह रहे मैं आ रहा हूँ। ओके, तसल्ली हो गई? ओके बाय, ऑलराइट, ओके, अल्लाह सी हाफिज़, यू, चलो, टेक see you. केयर। सही कहते हैं लोग, मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। और तूने बिल्कुल सही रास्ता इख्तियार किया वफा। अब आएगा ना मजा, क्योंकि अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बात है मैडम, तुम्हारे मुंह 12 क्यों बजे हुए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारा वेडिंग ड्रेस आ रहा है यार। और वैसे भी ये दिन एक लड़की की जिंदगी में कितने सालों के बाद आता है। और वैसे भी ये तो तुम्हारी ड्रीम मैरिज है ना। शिजा, कम ऑन यार, इस डे को एंजॉय करो, स्माइल करो। पता नहीं, कभी कभी मुझे मीसम के लहजे से लगता है वो ये शादी नहीं चाहता। I'm really scared. कम ऑन शिजा, मीसम इज ऑल योर्स। उस पे शक मत करो यार, प्लीज। शांति, शादी कोई 4 दिन की कहानी तो नहीं है ना। जिंदगी भर साथ देने का नाम है। वो आज इग्नोर कर रहा है, जिंदगी भर साथ कैसे निभाएगा? मीसम कोई 4 साल का बच्चा तो नहीं है ना शिजा, कि उसे ये बताने की जरूरत हो कि शादी जिंदगी भर का साथ है। कोई 10 दिन की कहानी तो नहीं। और यकीनन अगर मीसम ने शादी करने का फैसला किया है तो उसमें उसकी मर्जी भी तो शामिल होगी ना। और प्लीज तुम वफा को भूल जाओ एक भयानक ख्वाब समझ के। वो मीसम की जिंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करती, वो उसके साए से भी बहुत दूर है। प्लीज। आई विश ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। ऐसा ही है मेरी जान, अपना मूड ठीक करो, रात की तैयारी करो। चलो, खुश रहो। चले। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मिसेस सिकंदर कि आप शादी पे ना हो भाई। आपके बिजनेस पार्टनर के इकलौते भाई की शादी है, आप नहीं होंगी तो मजा थोड़ी आएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह आप सब शादी पे मुलाकात होगी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। हाँ नीलम, बाजी खाने में क्या बनाऊं? खाने में तुम आज बना लो चिकन पुलाव, लेकिन नहीं, असद साहब को चिकन पुलाव पसंद नहीं है, तो तुम एक काम करो, असद साहब के लिए तुम निहारी बना लो और हम सबके लिए चिकन पुलाव। जी ठीक है। और हाँ, मीसम और असद साहब के लिए ना गाजर का हलवा भी बना लेना, और मीठा थोड़ा कम रखना, पता चले सारी चीनी डाल दो तुम। जी सही है? और जल्दी जाओ, हिलती नहीं है। अच्छा, मैंने क्या करना था, ज्वेलरी वाले को फोन करूं, जल्दी जल्दी करवाऊं काम, बहुत काम पड़ा हुआ है। ये देखो शिजा, कितना हसीन सेट है, तुम पे तो बहुत जचेगा। इसके झुमके देखो जरा, है ना? अच्छा, किसका है? आपका है भाभी? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। एक्चुअली मम्मी वफा को देना चाह रही थी।
क्या बात है बेटा, किन ख्यालों में गुम हो गई? मेरा ख्याल है मीसम को मिस कर रही है। भाई शादी के दिनों में होता है ना, शादी के दिन करीब आते हैं, छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और होता है। क्यों शिजा? हमें तो कोई इतराज नहीं है, तुम अपने डैड से इजाजत ले लो। भाई वकार को कोई एतराज हो ना हो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम जब चाहे मीसम से मिलो, बल्कि उस नालायक के कान खींचो, उसको अच्छी तरह समझाओ, जरा तमीज सिखाओ। अरे क्या भाभी, मीसम एक बहुत अच्छा लड़का है और मेरी शजा बहुत खुशनसीब है जो इसे मीसम जैसा जीवन साथी मिलने जा रहा है। भाई यही सर्टिफिकेट अगर मुझे शिजा से भी मिल जाए तो मेरा गुरूर और बढ़ जाएगा। क्यों शिजा? जी आंटी। फिर वही आंटी। बेटा मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मम्मी कहो। ये इसको क्या हुआ? आई थिंक अपनी मॉम को मिस कर रही है। हाँ, शादी के दिनों में बच्चियां काफी हसास और जज्बाती हो जाती। सही कह रही है मम्मी। इस खुशी के मौके पर माँ बाप, बहन भाई, करीबी रिश्ते साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह खुश रखे इन्हें। क्या असद मीसम का भाई है? बिल्कुल ठीक करती है दुनिया, जैसे मर्दों को गाली देती है। एक ना मिली तो दूसरी सही। ऐसे मर्दों के साथ ना वफा करनी ही नहीं चाहिए, जो 2 दिन में ही अपना रास्ता बदल लें। जो आग मीसम ने दिल में लगाई है, वही आग में उसके पूरे घर में लगा दूं। शेर और गीदड़ की जंग में ना जीत हमेशा शेर की होती है, समझी? मेरी बात मान, चुपचाप अपना रास्ता बदल ले और कोई और शिकार तलाश कर। शैस, दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं जिसका हल ना निकल सकता। और ऐसे भी जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। जो खेल मीसम ने शुरू किया है उसमें अभी मेरी बारी तो बाकी है। तू जितना आसान समझ रही है ना, ये उतना आसान नहीं है। वो बहुत बड़े लोग हैं यार। सिर्फ उस दिन तो बस तुम्हें जलील किया था ना उन्होंने, इस बार सीधा 420 का पर्चा कटवा के तुम्हें अंदर करवाएंगे। शायद मरने के खौफ से इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना। और वैसे भी इन अमीरों को इंसानों से ज्यादा अपनी शोहरत और स्टेटस की फिक्र होती है, इसलिए मैंने भी अब ठान लिया है, अब मैं सब पे बात करूंगी। असद को मोहरा बना के उस घर में कदम रखूंगी, और जो आग इस दिल में चल रही है उसमें मीसम को तड़पाऊंगी। इतना मजबूर कर दूंगी दोनों भाइयों को कि असद और मीसम मेरे बगैर एक लम्हा भी ना गुजार सके। हाय, वो भाभी बता रही थी कि तुम कुछ परेशान हो। क्या बात है, खुलकर बोलो। डर रही हूँ मीसम। किस बात से शज़ा? डर इस बात का है कि सूरज और चांद की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के एंटी चलते हैं। सूरज सुबह की रोशनी देता है तो चांद रात का अंधेरा, और मुझे उसी अंधेरे से डर लग रहा है मीसम। डर लग रहा है कि अगर तुम मेरे होते हुए भी मेरे ना रहे तो। तुम शक कर रही हो मुझ पे शज़ा? तुम्हारे चेहरे पे फैला हुआ पछतावा
शक करने पर मजबूर कर रहा है मीसम। अभी भी वक्त है। अगर तुम अपने फैसले से पीछे हटना चाहते हो तो हट जाओ। यार शिजा, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज जस्ट स्टॉप इट, रिलैक्स। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर आउट योर माइंड यार। तो फिर ये बात मेरा दिल मानने को तैयार क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि तुमने वफा को अपने दिमाग पर हावी कर लिया है। यही परेशानी है ना तुम्हें? तुम मेरी परेशानी दूर कर दो। शिजा, फॉर गॉड सेक, वो मर गई है, मर गई है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? खुदा का वास्ता है, मेरे माजी में खुद को मत ढूंढो, वरना तुम मुझे भी खो दोगी। प्लीज जस्ट क्लियर योर माइंड, ट्रस्ट मी एंड फॉरगेट अबाउट इट। नीलम, जाओ छोटे साहब को बोलो खाना लग गया, जल्दी से आ जाए। ओहो निहारी, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले जाओ दादू को बुला के लाओ। चलो चलो जल्दी जाओ। असद, खाना लग गया, आ जाए। खाना लग गया? क्या बनाया खाने में? आपकी फेवरेट निहारी। और अब ये मत कहिए कि आप खाना खा के आए। आपका शुगर 400 पे पहुंचा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। आपको पता है अगर ऐसे ही आप बदपरहेजी करते रहे तो क्या होगा? सुना ना, एक बात पूछूं? हाँ, क्या तुमने कभी मेरी रिपोर्ट्स चेक की है? मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया है कि कितना बढ़ चुका? चलो आज मैं तुम्हें खुद ही दिखा देता हूं। ऑफिस से साथ लेकर आए हैं रिपोर्ट्स। चलो पढ़ो। लेकिन असद, आपको डाइटिंग पसंद नहीं है। सुना ना, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, बात ख्याल रखने की है। बात एहसास करने की है। वैसे भी तुम्हें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन पर तवज्जो देनी चाहिए और मुझ पर सख्ती करनी चाहिए। उल्टा तुम मुझे इस तरह के अनहेल्दी खाने खिला रही हो। आई मीन क्यों? आई एम सॉरी असद, लेकिन ये अचानक हेल्दी खाने का ख्याल कैसे आया? सुना ना, तुम अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा मुझसे सवाल कर रही है, मुझसे कह रही है तुम्हें समझ। काश आज मेरे कहने से पहले तुम ये बात खुद ही समझ जाती तो बेहतर होता। ये काश। Okay, what's up, Bhabhi? Hey, is everything okay? Okay, I'm बैठे। अरे भाई बैठो, ये असद कहाँ है? बुलाओ उसे खाने के लिए। बैठो बेटा। असद भाई तो डेफिनेटली आएंगे, उनकी फेवरेट डिश बनी है। जब उनको पता चलेगा ना कि निहारी बनी है, इतने खुश हो जाएंगे। आपकी सोच है। क्या तुमने कभी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया है कि कितना बढ़ चुका? हमारी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए एक छोटा सा तोहफा, सिर्फ तुम्हारे लिए शिज़ा।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? मेरी असल जगह तो यही है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे इस कमरे में। मुझे भुला पाओगे तुम? मेरी यादों से भाग पाओगे? शिजा को मेरी जगह दे पाओगे? देखो ना, आज वो हो गया जो तुम हमेशा चाहते थे। तुम्हारे सामने बैठी हूं मैं, वफा, सिर्फ तुम्हारी वफा। हेलो, लगता है अब तो ख्वाबों में भी सिर्फ मेरा ही पहरा है। क्यों मीसम? क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रही हो तुम? अच्छा, तो अब तुम मेरी फोन कॉल से तंग होते हो? तो जाहिर सी बात है, खुश होने की वजह भी तो नहीं है। सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। कल शादी है तुम्हारी। तुम्हें कैसे पता चला कि कल मेरी शादी है? वाह, दिल के बर्बाद होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, और तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे कैसे पता। फिर भी तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए तुम्हें बता देती हूँ कि शिजा के स्टेटस पे देखा था। वफा प्लीज यार, रिक्वेस्ट है, मत करो मेरा पीछा। मैं किसी और का होने जा रहा हूँ। इट्स अ रिक्वेस्ट। होने जा रहे हो? होए तो नहीं ना? You know what? Don't waste my time. Okay, bye. नहीं, फोन मत रखना। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कल मेरी शादी है और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जिंदगी को मजाक समझ के रखा हुआ है तुमने। जब दिल चाहा शीशे में उतार लिया, जब दिल किया आईना तोड़ दिया। भाई इतने सहने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ मीसम, कि मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं। मैं मर जाऊंगी। मौत तो बराक है, आज नहीं तो कल सपर ही आनी है। सही कह रहे हो तुम, लेकिन मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे मीसम। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की कसम है, बस एक बार मिल लो, एक आखिरी बार। तुमसे मिलके मुझे शायद जीने की उम्मीद मिल जाए। For God's sake, just stop it! Stop it! मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? एक बात गौर से सुन लो वफा, अब तुम मुझे कभी भी नहीं मिल सकती, शक्ल भी नहीं देख पाओगी मेरी, कभी भी नहीं। सुना तुमने? इतनी आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानने वाली मीसम। मिलना तो तुम्हें मुझसे पड़ेगा। नहीं, 3 नहीं, कम से कम 10 बुके चाहिए मुझे, सबसे बड़े वाले। ओके? हाँ, मेक श्योर। ये दिन बहुत जल्द आ गया कि तुम्हें खुद से दूर करना पड़ रहा है। डैड, मैं सिर्फ इस घर से दूर जा रही हूँ, आपसे दूर बिल्कुल नहीं जा रही। खुदा ना करे कि तुम मुझसे दूर जाओ, वो दिन आने से पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊं। डैड, आज तो ऐसी बातें ना करें, मेरी शादी है। मैं आपको खुद से दूर तो क्या किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, और अगर मेरी शादी के बाद आपने दूसरी शादी का सोचा ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं और दूसरी शादी? क्या बात कर रही हो? मेरी तो सिर्फ एक ख्वाहिश है कि तुम मीसम के साथ हमेशा
खुश रहो। आमीन। और मेरी शादी के बाद आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा बाबा, you don't worry, I will look after myself. अभी मिस I'll miss you too. ये आपने बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, ये वाला, ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करना है। अच्छा नादिया, मीसम ने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तुम चाहे कुछ भी कर लो मीसम, तुम्हारा हर रास्ता मेरी ही तरफ जाता है। इतनी आसानी से पीछा छुड़ाने नहीं दूंगी। जी जावेद साहब, तो आप जा रहे हैं ना मीसम साहब की शादी में? हाँ भाई क्यों नहीं, बॉस के अकलौते भाई की शादी है, वहाँ शिरकत जरूरी है सबकी। आप लोग सब भी आ रहे हैं ना शादी में? सर आप भी आ रही है ना शादी में? बहुत एंजॉय करेंगे सब। मिस सहर, अब इतना भी क्या सोचना, और ऐसी शादियां रोज रोज थोड़ी मिलती हैं। और अगर आप नहीं जाएंगी तो असद सर को बुरा नहीं लगेगा? उन्हें बुरा लगे या ना लगे, तुम्हारा बुरा लगना मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। और मेरी बात सुनो, मैं किसी को बताने के पाबंद नहीं हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। इतना हसीन दिखकर क्यों बेचारी की जान लेगी? मत दे उसको इतनी बड़ी सजा, बेचारे की वेडिंग नाइट खराब हो जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उसकी वेडिंग नाइट नहीं, बल्कि उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाए। हाँ, अपनी मंजिल की तरफ आज पहला कदम उठाने जा रही हूँ। Just wait and watch now कि मीसम को मैं कैसे टेक्निक का नाचना चाहती हूँ। बट बी केयरफुल। वैसे काफी खूबसूरत लग रही हो। माशाल्लाह, यू लुकिंग गॉर्जियस। फाइनली तुम्हारी और मीसम की शादी होने जा रही है। आई एम सो हैप्पी। मी टू। तुम्हें पता है, जिंदगी में हमें कई बार पुलसिरात से गुजरना पड़ता है, और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मीसम और मैं हमेशा इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन आमीन। बस अब तुम भी इस रिश्ते को मजबूती से थामे रखना, कोई शक का बीच वो के इस रिश्ते को बिखरने मत देना। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं मीसम पर शक ना करूँ, लेकिन उसकी चोर नस्लें मुझे मजबूर कर देती हैं शान से। शिजा, खैर तुम्हें पता है मैं अभी अभी मीसम से मिलकर आ रही हूँ, वो भी उतना ही खुश है जितना कि तुम। उसने मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ, क्या कह रहा था? तुमसे शादी करना उसकी खुशनसीबी है, और अब तुम भी प्लीज सारे डर और खौफ अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब मीसम सिर्फ तुम्हारा है ना। आई एम सो लकी। यस यू आर। वैसे मीसम आज तुम्हारी खूबसूरती देख के मरने वाला है। नहीं तुम्हें लगता है कि मीसम मेरी तारीफ करेगा?
वो अपने हुस्न का दीवाना है, उसे अपने आगे कुछ नहीं नजर आता। लेकिन आज तो वो फंस गया ना, आज तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, आज तो बाजी तुम ले गई। इसी तरह खुश रहो हमेशा। आमीन आमीन। डब्बू ठीक कहता है कि मैं कभी जुआ नहीं हारा। बेटे की इंश्योरेंस का आखिरी खोखा था तेरे पास, वो भी तूने गवा दिया। शराफत अब कैसे लगाएगा तू बाजी? अबे हल्का हो जा न्यासन, हल्का हो जा। मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराम से शराफत भाई, छोड़ दे। 10 लाख रुपए हारा है ये, 10 लाख रुपए। मीटर तो शार्ट होगा। शराफत लकड़ी की तरह टूट गई है तेरी अकड़। कंगाल हो गया है तू, कंगाल। शर और आफत से मिलकर बनाए शराफत। और ये होती है ना आर्जी खुशियां, जानलेवा साबित होती हैं। अगर ये 10 लाख मैंने सूद समेत वापस नहीं लिया तो शर और आफत नाम नहीं मेरा। हाँ? यानी तू कहना चाह रहा है कि तू 10 के 20 लेगा? वाह, आजा उधर आ मैदान में, लगा ले 20-20 लाख की बाजी। इतना दम है तुझ में जो शेर के मुंह में हाथ डाल सके? शेर जंगल में होता है, इधर जो होता है ना शहर में, वो शेर सर्कस में काम करता है। और हम इधर सर्कस के शेरों से डरना शुरू हो गए। मीसम, क्या मीसम, अभी तक तैयार नहीं हुए हो? पता है काजी साहब आते ही होंगे निकाह पढ़वाने के लिए। मम्मी बहुत नाराज हो रही हैं। भाभी आई एम सॉरी, बस 5 मिनट प्लीज। 5 मिनट? 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 2 मिनट। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। ठीक है भाभी। कौन हो तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो?